taking English subject. EVS. Kiran teacher, she is taking robotics subject. Robotics gives technical knowledge. Next, Nikhil sir, he is taking PE subject, physical education. These are the of primary section. Those who are going to teach to the 5th standard students. Give a huge round of applause to your teachers. Marathi subject for 6th standard and secondary section. Ankita teacher, she is taking Hindi. Priyanka, myself, I am taking English subject. Teacher and sir secondary section के साथ कॉलेज में पढ़ाते हैं. Next, मयूर खंडारे sir, who is taking PT. Nikhil sir taking robotics subject. These are your secondary teachers. Now I am going to introduce you special teachers. Shri ma'am, who is taking Now next, अब हम थोड़ा सा स्पोर्ट्स पे गौर करेंगे. ये हमारे स्कूल के नेशनल प्लेयर हैं हर्षल हटकर. स्टूडेंट हमारे स्टूडेंट स्पोर्ट्स में इतने आगे बढ़े थे, आज हमारे स्कूल में नेशनल प्लेयर्स भी बन रहे थे. उसके साथ नेक्स्ट कुछ स्टेट प्लेयर बन रहे हैं. हमारे स्कूल में आपको नेशनल लेवल के भी प्लेयर्स दिखेंगे और स्टेट लेवल के भी प्लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे. बच्चों को इस तरीके से ट्रेनिंग दिया जाता है. ये अचीवमेंट है स्पोर्ट्स का इन एकेडमिक ईयर 24-25 का. ये हमारे यंग चैंपियंस है जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट में जीत कर आए थे. नेक्स्ट, ये डीएसओ लेवल के जो विनर्स है, डीएसओ के विनर्स है. आपको पता होगा कि स्पोर्ट्स में भी लेवल्स होते हैं, जैसे इंटर स्कूल के बाद डीएसओ के बाद उसमें उनको ये रंगोत्सव सेलिब्रेशन के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लिस्ट है. ये विनर्स है उस अराउंड 200 to 250 स्टूडेंट किए. तो हमारे 32 के 32 स्टूडेंट इंटरनेशनल लेवल पे भी जीत के आए हैं. नेक्स्ट, we are happy to announce that our school had successfully registered in elementary and intermediate exam. और जो भी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके मार्क्स एसएससी बोर्ड में ग्रेड वाइज बढ़ जाते हैं. जैसे कि स्पोर्ट्स का मैं आपको जैसे लेवल एक्सप्लेन किया. Awarded with the best team for the first Masta Inter School Open Karate Championship 2024. अब स्कूल की टाइमिंग आवर्स पे हम गौर करेंगे. पेरेंट्स प्लीज नोटिस इट. फॉर स्टैंडर्ड 5 जो बच्चे अभी 4th में लेकिन अगले साल 5th स्टैंडर्ड में जाएंगे तो उनका जो स्कूल टाइमिंग है वो है 1 PM to 5:40 आफ्टरनून में. एंड जो 6th स्टैंडर्ड में जाएंगे, जो 5th में जाएंगे, उनका टाइमिंग. कभी ऐसा होता है कि ये जो 4 मीटिंग्स है इनमें गैप बहुत ज्यादा है, लेकिन पेरेंट्स को बहुत सारी क्वेरीज होते हैं, डाउट्स होते हैं कभी. तो उसके लिए स्कूल ने 1st and 3rd सैटरडे अलॉट किया है. तो पेरेंट्स 12:30 to 1 के बीच में एक प्रायर इंफॉर्मेशन हमको इन्फॉर्म करो. This is the very important thing. This is the good news for every parents, every student. Parents है ऑटो वाला
है कि वहाँ पे 2 बसेस रखी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बस में जो स्टूडेंट्स आएंगे उसके लिए और एक फैसिलिटी अटेंडेंट होगी, वो स्पेशली लेडीज ही होगी, तो बच्चों को टोटली उसमें साथ ही और एक गुड न्यूज है पेरेंट्स के लिए, जो न्यू सिबलिंग्स है। कभी ऐसा होता है कि हमने ये देखा है पेरेंट्स जो न्यू भाई बहन है जो कहीं और पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये फैसिलिटी है, न्यू एडमिशन के ऊपर पेरेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट मिला जाएगा। नेक्स्ट, नाउ अबाउट द अटेंडेंस एंड एब्सेंटीज्म। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं सबसे पहले बताऊंगी कि 80% अटेंडेंस जो है वो बच्चों का कंपल्सरी है। बीमार है, कोई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, आप फंक्शन के लिए गए, उसके लिए क्या करना है, लेट मी एक्सप्लेन। Any student absent from school is required to bring written explanation signed by the parent, legal guardian to the class teacher. अगर किसी भी रीजन के वजह से बच्चा 1 दिन 2 दिन अगर एब्सेंट है, तो आपको कैलेंडर्स प्रोवाइड किए हैं, बहुत पहले से प्रोवाइड किए, तो आपको उसको यूटिलाइज करना है। उसके अंदर आपको लिख के भेजना है कि बच्चा क्यों एब्सेंट था। उसके साथ अगर कोई इन केस ऑफ एनी मेडिकल लीव, स्टूडेंट नीड टू सबमिट डॉक्टर सर्टिफिकेट साइंड बाय टू द क्लास टीचर। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आईडी कार्ड। अब एरिया तो स्टूडेंट्स का जो आईडी कार्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बच्चों का पूरा आइडेंटिटी बताता है। बहुत सारे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी उनको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रॉपरली बताने नहीं आता है, तो आईडी कार्ड जो है वो कंपल्सरी है सब बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स प्लीज उस चीज को नोटिस करो, वो आपके बच्चे की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए आईडी कार्ड पहनना, अगर वो टूटता है तो उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको स्कूल के ऑफिस में कांटेक्ट करना है। अगर बच्चे का आईडी कार्ड गुम होता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो जो कॉस्ट है स्टेशन में है, और उसका जो लैंडयार्ड में जो रिबन होती है, दैट इज नोन एज लैंडयार्ड, जो रिबन होती है, अगर वो खराब है तो आप रिप्लेस कर सकते हो ओनली ₹50। Now about the medication. Students are not allowed to bring or to be processed. जो है उनको इंटीमेट करना बहुत जरूरी है। वो आपके बच्चों के सेफ्टी के लिए या फिर उनके साथ कुछ ओवरडोसेज वाला सीन ना हो, इसलिए आपको टीचर को बताना बहुत जरूरी है कि बच्चा अगर कोई डोज स्कूल में ले रहा है तो वो एक बार टीचर को मालूम हो। Please submit a valid prescription along with the written application or mail for medication that your guard is taking in order to assist them better. तो अगर इसके लिए अगर आप रिटर्न भेजोगे तो उसका बेनिफिट ये होगा, तो टीचर जो है सारे टीचर्स को, क्लास टीचर जो है सारे टीचर को अलर्ट करेंगे, जिसकी वजह से अगर आपके बच्चे का कोई इशू हो वो आगे चल के उसको किसी प्रॉब्लम में ना डाले, और टीचर को भी पता होगा तो टीचर भी उसकी तरफ और ज्यादा ध्यान दे पाए। Parents, we would request you to notify the class teacher in case if your child is undergoing any permanent medication. अगर बच्चों का permanent, there will be 2 breaks from the next academic year. आपको एक recess मिलता है, I think वो sufficient नहीं होता है. That is why school is going to provide now 2 breaks for the student. एक short break होगा 10 minutes का and the long break for 20 minutes. उसके साथ और पिकनिक का आपको पे करना पड़ेगा, पिकनिक का पे करना पड़ेगा, लेकिन फील्ड विजिट का बच्चों को पे नहीं करना है। इज इट गुड न्यूज़ स्टूडेंट्स? नाउ नेक्स्ट, रोबोटिक एग्जीबिशन। स्कूल ने ये साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए तो रोबोटिक एग्जीबिशन आपको अटेंड करना है। नेक्स्ट आई वुड टॉक अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर। अगले साल सर हैज प्लान टू मेक 2 फ्लोर्स इन आफ्टर द अगस्त मंथ। सर का प्लानिंग चल रहा है कि अगले साल अगस्त मंथ में 2 फ्लोर्स एक्स्ट्रा बढ़ाए जाएंगे। फॉर द स्टूडेंट सेफ्टी हमारे स्कूल में कैमरास का फैसिलिटी है, कैमरा सारे अपग्रेड किए गए हैं। उसके साथ ही स्कूल में साइंस लैब है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, एवरीथिंग। उस टाइम पे आप स्कूल के कॉन्टैक्ट नंबर पे आप इसको सेव करके मीन्स कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है सॉल्व किया जाएगा। Now parents